स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। ये अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं और अजरबैजान के राष्ट्रपति बड़े चौड़े होकर धमका रहे हैं उन देशों को जो देश आर्मेनिया को बड़ी मदद कर रहे हैं, और इसको लेकर इन्होंने अपने भी एक्शन तेज कर दिए हैं। और इसी क्रम में पाकिस्तान का JF-17 ले लिया है। JF-17 लेकर तस्वीरों में देख रहे हैं आप, बड़ा चौड़ा हो रहा था, लेकिन आर्मेनिया ने अब भारत से वो लेने का फैसला किया है जो JF-17 का कार्ट है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन ने अब एक बड़ा ऐलान किया है और न्यूक्लियर हमले को लेकर ऐलान किया है। आपको बता दूं, कल ही चाइना ने DF-41 का परीक्षण किया और आज रूस ने अपने यहाँ नियम बदल दिए। और इन सब के बीच में यूक्रेन चाह रहा है कि भारत इन सारे बवाल को रोके। जयशंकर ने क्यों कहा कि कोई भी देश ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहा है रूस और यूक्रेन में जो हम कर रहे हैं। क्या था PM मोदी का पीस प्लान। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि ये जो देश देख रहे हैं ना, अजरबैजान और आर्मेनिया, ये शांति से रह भी लेते, लेकिन तुर्की, पाकिस्तान वो देश हैं जो बीच बीच में आग में घी डालने का काम करते हैं, और ऐसा ही इस वक्त हो रहा है। अजरबैजान ताबड़तोड़ हथियारों की खरीद कर रहा है। किससे खरीद कर रहा है? पाकिस्तान से खरीद कर रहा है, तुर्की से खरीद कर रहा है। तो वहीं आर्मेनिया के सपोर्ट में इस वक्त देखने को मिल रहा है कि फ्रांस है, भारत है और पश्चिमी दुनिया है। फ्रांस को लेकर यहाँ कहा भी अजरबैजान के राष्ट्रपति ने अपनी स्पीच में, और इस बात को कहा कि दुनिया के कई बड़े देश हैं जिसके साथ आर्मेनिया आजकल युद्धाभ्यास कर रहा है। ये बड़े देश इसे हथियार भी दे रहे हैं। हमें सब पता है आर्मेनिया के एयरपोर्ट पर किसके प्लेन उतरते हैं, किसके कार्गो जहाज उतरते हैं और कौन कौन से हथियार दिए जा रहे हैं। हम भी अब अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। हम भी अब अपने हथियारों पे बल दे रहे हैं और उनकी संख्या को बढ़ा रहे हैं। जहां हमें ज़रूरत लग रहा है हम खरीद रहे हैं। अब ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये पाकिस्तान के JF-17 की है। इन तस्वीरों को लेकर ये चौड़े हो रहे हैं। इससे पहले तुर्की से बायर कतार ड्रोन लिया था, एकेंजी ड्रोन लिया था। उस समय भी ये इस तरीके की तस्वीरें पब्लिश करते थे। और अभी तो अगर आप जाएंगे देखेंगे तो सोशल मीडिया और मीडिया में JF-17 की अजरबैजान के राष्ट्रपति के साथ ढेर सारी तस्वीरें हैं। दरअसल ये लोग एक तस्वीरों से साइकोलॉजिकल गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मेरा भी पावर बढ़ रहा है, मेरा भी पावर बढ़ रहा है। हालांकि JF-17 के साथ समस्या क्या है आपको बता दूं, म्यांमार ने भी JF-17 को खरीदा था और जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत हुई तो उस JF-17 ने धोखा दे दिया और JF-17 का इस्तेमाल ही अपने रिबेल्स के खिलाफ म्यांमार नहीं कर पाया। म्यांमार ने पाकिस्तान और चाइना दोनों को झाड़ लगाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और अंतिम समय में अभी देखेंगे तो उनके लिए नुकसान ही हो रहा है, फायदा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। खैर, अब आर्मेनिया ने क्या किया है? आर्मेनिया ने अपने सुखोई जेट को अपग्रेड करने के साथ साथ भारत से अस्त्र मिसाइल को लेकर डील करना शुरू कर दिया है। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो मानी जा रही है कि अजरबैजान के इस मूव की काट होगी। एक तो JF-17 खुद में कबाड़ है, ऊपर से सुखोई फाइटर जेट पहले भी अपने आप को प्रूफ कर चुका है और भविष्य में भी ये JF-17 की तुलना में बेहतर ही होगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इसमें आप राष्ट्रपति पुतिन को देख रहे हैं। आपको अगर ये लग रहा है कि ये वीडियो साधारणतः वैसा ही वीडियो हो जैसे अक्सर आकर राष्ट्रपति पुतिन कुछ भाषण देते हैं, तो नहीं। Regular meeting on nuclear deterrence. We hold it twice per year. And on today's agenda, we are going to speak about updating the foundations of the state policies on nuclear deterrence. Along with the nuclear doctrine, this document officially details nuclear strategy of Russia. First of all, there is a basic principle of using nuclear weapon, which is using nuclear arms is the last resort of defending our sovereignty. We have always been responsible regarding matters like these because we understood how strong
this weapon is, and we were trying to strengthen the legal framework of global. इस बार राष्ट्रपति पुतिन ने अपने देश के अंदर परमाणु मिसाइलों के इस्तेमाल के नियम पर बदलाव किया है और नए रूल्स बनाने के आदेश दे दिए हैं। अभी के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से वो हमला नहीं कर सकते हैं उन देशों के ऊपर जो कि नॉन एटॉमिक देशों पर जल्दी हमला नहीं कर सकते हैं। पर अब नियम बदलने से होगा क्या कि अगर किसी नॉन एटॉमिक देश को कोई एटॉमिक देश मदद कर रहा है तो न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है। अभी हो ये रहा है कि रूस को कॉर्नर में करने की कोशिश हो रही है। तो कॉर्नर में अगर किसी बिल्ली को आप बार बार कॉर्नर में करेंगे तो लास्ट में वो अंतिम रूप अपना लेती है और ऐसा ही कुछ राष्ट्रपति पुतिन भी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन इस्तेमाल कर सकते हैं परमाणु बमों का। अंतिम यही होगा कि अब तक जो छूट इन्होंने दे रखी है या फिर यूं कहें कि ये चुप हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि नहीं टल जाए, चीजें अब बढ़ती जा रही हैं। यूक्रेन अब ऐसी मिसाइलें चाह रहा है जो रूस के अंदर तक हमला करे। यूक्रेन अब रूस के कई इलाकों में घुस रहा है। तो बहुत सारी चीजें इस वक्त ऐसी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं जो अब चीजों को दूसरे दिशा में ले जा सकती हैं। अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ता है तो ये बहुत बुरा होगा, दुनिया के लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन अब एक परमाणु युद्ध के करीब दुनिया जा रही है। भले अभी सुनने में ये लग रहा हो ऐसे ही बोला जा रहा है कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन हो जाएगा उस दिन समझ में आएगा। अभी जेलेंस्की को देखा जा रहा है कि जेलेंस्की एक तरफ अमेरिका से ऐसे मिसाइलों की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जेलेंस्की दूसरा शांति सम्मेलन बुला रहे हैं और उसके लिए भारत को न्योता भी दे रहे हैं। भारत को क्यों न्योता दे रहे हैं? क्योंकि जेलेंस्की को ऐसा लग रहा है कि भारत सुलह करा सकता है। अब एक स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, हालांकि ये आधिकारिक बयान नहीं है, मैं साफ कर दूं, पर ये मीडिया में बात चल रही है कि पीएम मोदी का जो पीस प्लान है, शांति का प्लान है, उस प्लान में यूक्रेन को अपनी कोई जमीन नहीं देनी होगी। इसलिए यूक्रेन चाहता है कि भारत आगे बात करे। और इस पर डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा है? We have been engaging both the Russian government and the Ukrainian government in Moscow and in Kiev and in other places to see whether there is something we can do which would hasten the end of the conflict and some kind of initiate some kind of serious negotiation between that. This is a kind of exploration that we have been doing. I mean, it's not that we have a peace plan. We are not suggesting anything. We are having these conversations and sharing this conversation. डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात को साफ किया कि अभी तक किसी ने भी दोनों पक्षों को बिठाकर बात करने की कोशिश नहीं की। हम कम से कम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ताकि एक दूसरे के साथ ये अपने समस्याओं को हल कर सके और इस क्षेत्र में शांति आ सके। अब भारत लाख चाहे शांति करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर शांति तभी आ सकती है जब यूक्रेन चाहे या फिर अमेरिका चाहे। इसके अलावे शांति किसी तीसरे के हाथ में नहीं है। लेकिन दुनिया अब एक ऐसे मोड़ पर जा रही है जहां पर परमाणु युद्ध है, परमाणु युद्ध हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? क्या भारत यहां शांति करवा सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।